देखें, एक तो कोई भी इवेंट हो, मैं मुबारकबाद देता हूँ। अभी एक हालिया टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर है रजब भट्ट, उनकी शादी हुई। तो उनको, उनकी फैमिली को, उनके घर वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन दूसरी तरफ वही ट्रेंड जिसको हमें कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। क्या? लाखों करोड़ों रुपए के पैसे को यूं दिखा के निछावर कर देना। अगर ये ट्रेंड होता रहा, इसका मेंटल इम्पैक्ट हमारे छोटे घरों में बैठी बच्चियों के जहनों पर जहर है। देखें, यू आर डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है। लेकिन जब आप उसकी, अब होता क्या है, अब ये ग्रुप है। मैं ये पूरे ट्रेंड को कल्ट का नाम देता हूं। कल्ट ये होता है कि एक माफिया की सूरत में ऑपरेट होना। अब ये सारे इकट्ठे हो गए, कहीं रेस्टोरेंट्स ओपन कर लिए, कहीं शादियां महंगी कर ली, नमूदो नुमाइश कर दी। अब आपके पास तो आप व्यूज लेने के लिए कर रहे हैं, आप उन इवेंट्स को कवर कर रहे हैं, यूट्यूब पे उसको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं और आपको डॉलर्स आ रहे हैं। लेकिन और आप अपनी बेगमात दिखा रहे हैं उस सेंस में, जिस सेंस में मैं अपोज करता हूं, बिकॉज दे आर नॉट आरफा और दे आर नॉट डूइंग सम बिजनेस अदर देन शोइंग ऑफ पर्सनल लाइफ। हो गया। अब जो उसमें करेक्टर्स आपके साथ मिले हैं, वो आपको गुलदस्ते डॉलर्स रख के गुलदस्ते गिफ्ट कर रहे हैं, डॉलर्स रख के। वो आपको हजारों लाखों नहीं, करोड़ों रुपया, 50 लाख रुपए की गड्डी वाड़ दी, इतने महंगे महंगे ड्रेसेस दिखा रहे हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां दिखा रहे हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से उतर के एंट्रीज दिखा रहे हैं। उनकी जो बेगमात हैं वो इतने महंगे महंगे डिजाइनर ड्रेसेस, जो कि स्पॉन्सर्ड भी होंगे, उनसे लदी पदी हैं। कभी आपने सोचा, यहां मैं कराची हूं इस टाइम, यहां से 200 किलोमीटर बदीन है, ठट्ठा के पास। वहां खाने को पैसे नहीं है लोगों के पास, पीने का साफ पानी नहीं है लोगों के पास, लोगों के पास रहने को नहीं है, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है, उनको कोई स्किल हुनर सिखाने वाला नहीं है। मुझे बताएं, जब वो ये सब देख रहे हैं तो फैली हुई है ना वीडियोस टिकटॉक पर, फलाने की ऐसी एंट्री, फलाने की ऐसी एंट्री, और आपने बुलाया भी उसी कल्ट फैमिली व्लॉगिंग ग्रुप को हुआ है, जिनकी नमूदो नुमाइश और ये सारा व्यूज और डॉलर्स का चक्कर है। अब ये तो बड़ा क्लियर है, किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। मुझे कोई हसद नहीं है, ना मैं किसी ऐसी स्टेज पे हूं कि मुझे ये कहा जाए कि मैं हसद में वीडियो बना रहा हूं। मुझे हसद है जो मेरी बच्ची का जहन खराब हो रहा है इस मुआशरे की। मुझे हसद है कि इस सब को देखते हुए मेरी कोई बच्ची डिजिटल तवाइफगिरी के हाथ लग जाएगी, या घर से निकलेगी, उसे बाप की फ्रूट लगाती रेडी और उसकी मेहनत नहीं नजर आएगी, और वो इस हराम कल्ट में इन्वॉल्व होकर किसी के बिस्तर पर पहुंच जाएगी किसी बड़े शहर में, या दुबई अबू धाबी सप्लाई हो जाएगी। या फिर इसी सब से जुड़ा हुआ लड़का कोई, जब तुम्हें ये सब करता देखेगा, वो कोई बंदूक उठाएगा, जाके सड़क पे किसी से मोबाइल छीनेगा, किसी को गोली मार के गाड़ी छीनेगा, स्ट्रीट क्राइम आम करेगा, क्योंकि उसको ये सब, अब उसने अपनी बहन की शादी करनी है या उस बाप ने शादी करनी है, और डिमांड उसकी भी लाखों करोड़ों के मोबाइल फोन की जा रही है। तो मुझे सिर्फ ये बताएं, वो कहां से लाएगा जो सेबों की रेडी लगाता है, या जिसकी खुद छोटी सी मोबाइलों की दुकान है, या जो छलियां बेचता है, वो कहां से लाएगा? आप लोग तो जहन साजी कर रहे हैं ना, डॉलर से भरे हुए गुलदस्ते दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं, जस्ट टू गेट व्यूज, क्योंकि आपको उस यूट्यूब से, या जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, क्योंकि ये तो कल्ट है, बहुत बड़ा कल्ट है। स्पॉन्सर एक वीडियो बना दें, शैम्पू की मशहूरी, एक साबुन की मशहूरी, कुछ। अब मैं इनटू ऑल दीज पीपल हूं, मुझे पता है कितने कितने पैसे लोग ऑफर करते हैं। आपको तो मिल जाएंगे, उस गरीब बाप की बेटी को जो, जिनके पास खाने को पैसे नहीं है। वर्स्ट फॉर्म होती है जब आप इस नमूदो नुमाइश को प्रेजेंट करते हैं, बारात पे इतने का खाना। अब मुझे बताएं, एक ऐसा मुआशरा जो जहेज की लानत से नहीं निकला, वो जब गरीब की बेटी की शादी करेगा, फिर कितनी तबाही होगी। क्यों दिखा रहे हैं सब इस तरह व्यूज के चक्कर में? इतनी नमूदो नुमाइश, महंगे महंगे तरीन ड्रेसेस, इतने महंगे ड्रेसेस जिनकी कोई लिमिट नहीं है, महंगे तरीन ड्रेसेस दिखाए जा रहे हैं, हर चीज महंगी तरीन दिखाई जा रही है। अगर ये सब किया जाएगा, मुझे खुद बताएं मुआशरा कहां जाएगा? मुआशरे में जो जहन साजी हो रही है वो कहां जाएगी? किस कदर तबाही होगी? किस तरह लोगों के जहन तबाह हो जाएंगे? हमारे लड़के कहां जाएंगे? 8 से 18 से 35 साल का ये ग्रुप है लड़के और लड़कियों का, जो आपको फॉलो कर रहा है या आपको दिख ही जा रहा है। आप उनका किस तरह जहन बर्बाद कर देंगे, किस तरह जहन साजी कर देंगे?
ان کا ذہن کس طرح اس مادیت کی طرف پلوٹ کر دیں گے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح شادیاں دکھائی ہیں, اس طرح نمود و نمائش دکھائی ہے, اس طرح دکھایا کہ یوں پیسے لٹا دیے جائیں, یوں مہنگے جو ہے آیا اور وہ گاڑیوں سے اترا اور آ کے کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ پھینک دیا ہے, مہنگی مہنگی قوالی نائٹس, مہنگے مہنگے فنکشن, سردیوں میں بڑے بڑے فنکشن, کئی 10-10 دن چلنے والی شادیاں, مہنگے ڈریس ڈیزائنرز, بیویوں کی ماڈلنگ, یہ ان شادیوں پر یہ سکھایا گیا ہے. ہمارا اسلام اس طرح کی شادی کو کہتا ہے. آپ جیسوں سے لاکھ درجے وہ اچھے ہیں جو ایک سادہ کپڑے میں بیٹی بیاہ کر لے آتے ہیں. مثال قائم کرنی ہے تو بھائی وہ کرو نا, اس کو زیادہ ویوز پڑیں گے, یا نہیں پڑیں گے دوسری دنیا میں پڑیں گے. یہ جو کیا جا رہا ہے اور معاشرے کی جو ذہن سازی کی جا رہی ہے, چاہے رجب بٹ کی شادی ہو, میں اس کو شادی کی مبارکباد دیتا ہوں, لیکن جو کلٹ دکھایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے حرام حلال کا فرق ختم ہوگا. لوگ مادیت کی طرف آئیں گے, لوگ بربادی کی طرف آئیں گے, گھروں سے بیٹیاں بھاگیں گی, لوگ کتابیں پھینکیں گے, کپڑے اتاریں گے, ننگے ہوں گے سڑکوں پہ, بندوق اٹھائیں گے, گولی مار دیں گے چھوٹے چھوٹے موبائل کے لیے, چھوٹی چھوٹا پرس چھیننے کے لیے. لوگ برباد ہو جائیں گے یہاں سے مینٹلی. 30 سال پہلے کہاں شادیوں میں ایسی ضروریات تھی؟ ہر بندے کو الگ سے آئی فون 15 16 پرو میکس چاہیے تھا, S24 الٹرا چاہیے تھا, لیپ ٹاپ چاہیے تھا, گاڑی چاہیے تھی, مہنگے ڈریس ڈیزائنر کپڑے چاہیے تھے. اور عورتوں کا تو ذہن بھی بڑا لبائل ہوتا ہے. اب جس عورت کا شوہر جو ہے کلرک ہے کسی دفتر میں, وہ کہاں سے اس کو جو ہے کہ انہی فیملی ویلاگر جیسی بیویوں کی مہنگی ساڑیاں اور کپڑے لا کے دے شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے. اتنا بڑا کلٹ ہے یہ, اتنی بڑی برائی پھیلا رہے ہیں آپ, اتنی بڑی ذہن سازی کر رہے ہیں. نیگیٹو, منفی, مادیت زدہ, برباد زدہ ذہنوں کو مکمل طور پر برباد کرنے کی ذہن سازی. اور جو میڈیا ایسی شادیوں کو جا کے کور کر رہا ہے اور ان کی یہ شو بازیاں دکھا رہا ہے, ویوز کے چکر میں ان کے میڈیا کے اوپر لعنت, ان کی ساری اس طرح کی کوریج پر لعنت. کیونکہ یہ جہاد ہے تو جہاد سے ہی آپ حرام کو ترویج دے رہے ہیں, آپ نیگیٹیوٹی کو پرموٹ کر رہے ہیں لوگوں کی ذہن سازی کے چکر میں, اور آپ حرام کی کمائی سے کی ہوئی عیاشی کو دکھا رہے ہیں. اس سے بڑا کلٹ اس معاشرے میں پیدا نہیں ہو سکتا. ہر وہ ٹک ٹاکر جو اس طرح کی 20-20 دن کی شادیاں کرتا ہے, اس پہ ویلاگز بناتا ہے, اور ہمارے گھر میں بچیوں کی اور بچوں کی اور مردوں کی, عورتوں کی, بیگمات کی ان کی ذہن سازی کرتا ہے مادیت کے پیچھے, اس طوائف گیری کے پیچھے, وہ کل کو اللہ کو جواب دے ہوگا. ڈونٹ ڈو دس. ان کو برباد مت کیجئے, معاشرہ تباہ ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ.